क्यों राजकुमारी संगीता ने स्वयंवर में आई हजारों राजकुमारों व राजाओं को छोड़कर द्वारपाल के स्थान पर स्थापित मूर्ति को अपना पति मानते हुए उसके गले में वरमाला डाल दी थी तथा जल्द ही वह अपने पिता के षड्यंत्र के कारण विधवा हो गई। फिर उसके साथ क्या हुआ, कौन थी संगीता? कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार भारतवर्ष में दिल्ली पर पृथ्वीराज का राज था। पृथ्वीराज अल्पायु में शासक बने थे। वे अत्यंत प्रतापी शासक थे तथा उनकी वीरता व सुंदरता के चर्चे आसपास के अनेक राज्यों में थे। उनका पड़ोसी राज्य था कन्नौज, जिस पर जयचंद्र का राज था। जयचंद्र भी प्रतापी शासक थे। जयचंद्र व पृथ्वीराज के मध्य शत्रुता का भाव था, क्योंकि दिल्ली व कन्नौज की सीमा आपस में सूती थी। एक बार कन्नौज के चित्रकार ने राजा पृथ्वीराज का अत्यंत सुंदर व मनमोहक चित्र बनाया, जिसे वहां की लड़कियों ने बहुत ही पसंद किया था। उसे मिलने की इच्छा जताने लगी। धीरे धीरे यह बात राजमहल तक पहुंच गई। राजमहल की दासियों व राजकुमारियों की इस पर चर्चा कर रही थी कि कन्नौज के महाराजा जयचंद्र की पुत्री संगीता ने भी ये बात सुन ली तथा उसके मन में भी वो चित्र देखने की इच्छा जागृत हुई। संगीता अत्यंत सुंदर व चतुर राजकुमारी थी, जिसको पाने के लिए कई राज्यों के राजा व राजकुमार कोशिश कर चुके थे, पर संगीता नहीं मानी थी। एक दिन संगीता चोरी छुप के राजमहल से बाहर निकली। वह चित्रकार के पास जा पहुंची। राजकुमारी ने जैसे ही पृथ्वीराज का चित्र देखा, वह आश्चर्य से उसे देखते ही रह गई तथा उसने अपने मन ही मन प्यार कर बैठी। उन्होंने चित्रकार से उनके बारे में पूछा तो चित्रकार ने बताया कि यह दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान है। तो संगीता ने चित्रकार से अपना चित्र बनवाकर पृथ्वीराज के पास भेजा। पृथ्वीराज ने भी राजकुमारी संगीता का चित्र देखते ही उसको पाने की इच्छा व्यक्त की। फिर दूत के साथ राजकुमारी का संदेश भेजा कि पृथ्वीराज आपसे शादी करना चाहता है। राजकुमारी ने जैसे ही पृथ्वीराज का उस पत्र को पढ़ा, राजकुमारी खुशी के मारे उछल पड़ी। उधर कन्नौज के राजा अपनी पुत्री संगीता के विवाह सताने लगी। मंत्रियों की सलाह मशवरा करके संगीता के लिए स्वयं का आयोजन करने की योजना बनाई, जिसके तहत उन्होंने आसपास व दूर दराज के हजारों राजा व राजकुमारों को स्वयंवर में के लिए न्योता भेजा। को न देकर के उनका अपमान करने के लिए द्वारपाल के स्थान पर उनकी मूर्ति स्थापित करवा दी। संगीता को जब भी इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने बहुत ही दुखी हुई तथा पृथ्वीराज को चिट्ठी लिख भेजी। उसमें सारी घटना का जिक्र करते हुए अपना दुख प्रकट किया। स्वयंवर के दिन आया, हजारों राजा व राजकुमार उपस्थित हुए। सभी ने खाना खाकर पंक्तिबद्ध बैठ गए। सभी के मन में था कि संगीता तो बस मुझे ही वरमाला पहनाएगी, पर मन में डर था। संगीता सज धज कर दुखी मन से वरमाला लेकर आगे बढ़ने लगी। एक एक करके सभी की ओर देखते हुए आगे बढ़ने लगी थी। सभी की धड़कनें तेज होने लगी। अंत में सभी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए द्वारपाल के स्थान पर लगी पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में अपनी वरमाला डाल देती। सभी ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं तथा जयचंद्र को भला बुरा कहने लगते हैं कि अगर ऐसा ही करना था तो हमें क्यों बुलाया अपमान करने के लिए। इतने में पृथ्वीराज वहां सेना सहित आ जाते हैं। संगीता को अपने घोड़े पर बिठाकर वहां से निकल जाते हैं। जयचंद्र व उसके सैनिक पीछा करते हैं, पर पृथ्वीराज उनके हाथ नहीं लगते। अपने राज्य दिल्ली वापस लौट जाते हैं। अंत में संगीता का पिता जयचंद्र मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लेता है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर 20 बार पहले आक्रमण किया था, पर वो जीत नहीं पाया था। अब जयचंद्र की सहायता से तराइन के मैदान में पृथ्वीराज को पराजित करते हुए पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया जाता है। गजनी में पृथ्वीराज का मित्र चंद्रभाई बरदई भी साथ में था। चंद्र बरदई ने गौरी को बताया कि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर है। गौरी ने पृथ्वीराज की परीक्षा लेनी चाहिए। दूर एक बकरी बांधकर पृथ्वीराज की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। हाथों में तीर कमार थमा दिए जाते हैं। गौरी खुद राजगद्दी पर बैठकर इस दृश्य का आनंद लेने लग जाता है। तभी चंद्र बरदई एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। यह दुआ सुनते ही पृथ्वीराज ने श्वेत भेदी बाण चलाया तो सीधा सुल्तान गौरी के सीने में जा लगा। वह गौरी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। चंद्र बरदई व पृथ्वीराज गौरी के सैनिकों के हाथे मरने से अच्छा है खुद एक दूसरे को मार देते हैं। यह उचित समझकर एक दूसरे को सुरा घोंप करके हत्या कर लेते हैं। उधर गौरी की सेना भी दिल्ली के किले का दरवाजा तोड़ते हुए सफल हो जाते हैं। संगीता व पृथ्वीराज की अन्य रानियां जैसे ही पृथ्वीराज की मृत्यु की खबर सुनती हैं, अपने इज्जत को बचाने के लिए अग्नि में कूद कर सती हो जाती हैं तथा गौरी के सैनिकों के हाथों में नहीं आती हैं। गौरी के सैनिक दिल्ली में भयानक नरसंहार करते हैं। यह थी संगीता की कहानी। आपको क्या पहले पता था? कमेंट करके बताएं तथा अगला वीडियो कैसा हो कमेंट करके बता दें। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।